तो पिछली क्लास मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई थी कि बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, और दोनों के फादर कौन कहलाते हैं ट्रेडिशनली, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, अरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस। और इसके अलावा मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का वर्गीकरण के बारे में बात की थी, और मैंने बताया था कि 5 क्लासेस या 5 वर्गों में जीवों को बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला वर्ग होता है मोनेरा वर्ग। तो मोनेरा वर्ग के बारे में जो ये है कि क्लासिफिकेशन भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट की तरफ है। बस एक मिनट, ये नहीं, ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स नहीं, पहले जीव। जीव मतलब जहां भी जीवन है, लाइफ का क्लासिफिकेशन। तो इसमें जब हम जीव की बात करेंगे तो जीव में दो बातें पहले ध्यान में रखनी है कि जीव यानी देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला यूनिसेलुलर, यानी जिसकी एक कोशिका ही उसका पूरा शरीर है, एक सेल से ही, मतलब एक सेल में ही उसकी पूरी लाइफ है। तो यूनिसेलुलर, और दूसरा मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो ये 2 बातें। और इसके अलावा जब हम सेल पर आ जाते हैं यानी कोशिका पर आ जाते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि इमेच्योर्ड सेल होते हैं, या ऐसा कह लीजिए आप कि जब जीवन का विकास शुरू हुआ, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो जो इनिशियली यानी सबसे पहले जो कोशिका डेवलप हुई समुद्र में, पानी में, जो पहला जीव विकसित हुआ, वो पहली बात तो यूनिसेलुलर था और दूसरी चीज वो प्रोकैरियोटिक था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ का और कंपोनेंट स्ट्रांग होते गए, एनवायरमेंट या लिविंग कंडीशंस स्ट्रांग होती गई, वैसे वैसे सेल भी धीरे धीरे ग्रो करता गया। और ग्रो करते करते वो एक कंप्लीटली मैच्योर्ड सेल हो गया, एक पूर्ण रूप से विकसित कोशिका में वो परिवर्तित हो गया या बदल गया। तो वो जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। अब यहीं से हमारा जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो कैसे स्टार्ट होता है कि जैसे सबसे पहला जो जीव होगा, यानी जीवों का सबसे पहला जो किंगडम होगा, ठीक, वो कैसा होगा? पहली बात तो वो यूनिसेलुलर होगा, है ना, और दूसरी चीज वो प्रोकैरियोटिक होगा। ठीक, तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जीवों का ये जो संसार है, किंगडम है, इसको कहा जाता है मोनेरा। क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड मोनेरा किंगडम। इज इट ओके? अब मोनेरा किंगडम की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया जाते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस धरती पर सबसे पहला जीव कौन से आया था, या ये कह लें कि इस धरती पर जीवन के रूप में जितनी भी चीजें, उसमें सबसे पुराना क्या है, सबसे प्राचीन जीव का नाम क्या है, तो दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही लाइफ के तौर पर इस धरती पर सबसे पहले आई, सबसे पहले बैक्टीरिया से ही डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो जो बैक्टीरिया, देयर आर वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब तरह तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरियाज का किंगडम जो है वो मोनेरा किंगडम कहलाता है। और इसमें एक बैक्टीरिया के बारे में खासकर परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि उसका नाम से यह लगता है कि वो बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरिया होता है। ओके, तो उसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या? नील हरित शैवाल कहते हैं। ठीक, तो नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो होता तो
बैक्टीरिया है, लेकिन नाम रखने वालों को तब शायद पता नहीं था, तो उन्होंने तालाब में उसको तैरते हुए हरे रंग का देखा और उस देखने के आधार पर कह दिया कि भैया तालाब की ताल की काई है ये। काई मतलब शैवाल, शैवाल मतलब एल्गी। तो उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। लेकिन जब बाद में उसको ढंग से ऑब्जर्व किया गया, स्टडी की गई, तो पता चला कि ये एल्गी ग्रुप का मेंबर नहीं है, ये बिल्कुल ये बैक्टीरिया है। ठीक, अब इसके बाद क्या, बस इतना ध्यान रखना, सिस्टमैटिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट। अब अगला जब बढ़ेंगे हम आगे तो प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, यहां से गायब हो जाएगा, और प्रोकैरियोटिक नहीं होगा तो यूकैरियोटिक हो जाएगा, लेकिन रहेगा यूनिसेलुलर। अब दूसरा जो दूसरा किंगडम है वो यूनिसेलुलर है प्लस यूकैरियोटिक हो जाएगा। ओके, तो क्या यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, ये जो एनिमल्स का किंगडम है, इस ये जो जीवों का, ये जो लिविंग बीइंग का किंगडम है, इसको कहा जाता है प्रोटिस्टा। तो ये पहला मोनेरा किंगडम हो गया, दूसरा प्रोटिस्टा किंगडम हो गया। ओके, अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करें तो जितने भी यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग होते हैं, यानी जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीवी। क्या बोलते हैं उनको? उनको अलग से पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये दोनों किंगडम्स की खास बात यह है कि ये दोनों किंगडम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो क्यों है? क्योंकि एक ही सेल, इनकी पूरी लाइफ है, इनकी पूरी कोशिका है, वो सेल भी इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि माइक्रो मतलब जो शब्द आया है इसे कहते हैं अति सूक्ष्म। वास्तव माइक्रो शब्द माइक्रोन से बना हुआ है, यानी जो 10⁻⁻6 मीटर के इक्विवेलेंट या रेंज में हो। ओके, जो 10⁻⁻6 मीटर के, यानी 1 मीटर का कितना, लगभग करोड़वां हिस्सा, इतना छोटा हो, तो वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें क्या, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इन दोनों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही किंगडम यूनिसेलुलर है। ओके, ये दोनों ही माइक्रो है। इनमें डिफरेंशिएशन क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब वेल डेवलप्ड सेल है इसके पास एक पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होती है। क्लियर है यहां तक बात? अब हम आगे चले। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है कि ये जो मोनेरा किंगडम के बैक्टीरियाज हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर। मतलब इनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, जिसको कहते हैं ना थल में, जल में, नभ में, ये हर जगह होते। मतलब बैक्टीरियाज हवा में भी है, बैक्टीरिया जहां जहां मैंने सरफेस पर हाथ रखा हुआ इस पर भी है, आप किसी पानी में जाते हो बैक्टीरिया वहां भी है। मतलब बैक्टीरिया हर जगह, इवन हमारे पेट में है बैक्टीरिया, हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां बैक्टीरिया ना हो। मतलब जब आप सांस ले रहे हैं ना, तो सांसों के जरिए बैक्टीरिया जा रहा है। जब आप कुछ खाते हैं ना, तो आपके भोजन के जरिए बैक्टीरिया आपके पेट में जा रहा है। ठीक, तो ये सब जगह है। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा किंगडम के जीव होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। मतलब ये हर जगह नहीं होते हैं, ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। तो ये पानी में रहने वाले जीव होते हैं। और दूसरी चीज है कि ये सूक्ष्म होते हैं, उसमें इनकी गलती नहीं, बेचारे छोटे हैं, सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म है, चले जाते हैं अंदर। अब अंदर जाते हैं, इनकी गलती नहीं है। मतलब इनके हिसाब से हमारी नाक इंडिया गेट जैसी है इनके लिए, तो इसमें इनकी क्या गलती है कि चले गए, घुस गए। लेकिन हमारा शरीर ऐसा है कि वो बर्दाश्त नहीं करता है। वो कहता है कि कोई भी एक्सटीरियर पार्टिकल हमारे लिए पैथोजेन होता है। मतलब
शरीर में जो है उसके अलावा कुछ भी पहुंच जाए बाहर से हमारे ब्लड में, ओके, ये ब्लड में भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब हमारी बॉडी में जाते हैं किसी भी जरिए से गए, जैसे सपोज कर लीजिए आपने शक्कर का जूस पिया या चाय पी, अब चाय के साथ बैक्टीरिया चले गए अंदर, तो शुगर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो उसी के साथ साथ उसने बैक्टीरिया भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो शुगर तो हमारे ब्लड में है, तो हमारा ब्लड शुगर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया आया हमारे ब्लड में, ओके, जैसे ही हमारे ब्लड में बैक्टीरिया इंटर हुआ, तुरंत वो सायरन बजाना शुरू कर देता है, टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट अटैक, मतलब बाहरी हमला हो गया, है ना। तो इसी जब जब भी हमारी बॉडी पर अटैक होगा तो हम क्या होंगे, हम ईज, जो हमारी लाइफ की इजीनेस है, ईज खत्म हो जाएगी, तो उसको कहते हैं डिसीज। क्या हमारी जो जीवन जीने की इजीनेस है, सहूलियत, सरलता, आसानी जीवन की, कंफर्ट, वो जीवन का छिन जाता है। किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होने लगेगी, नाक बहने लगेगी, छींक आने लगेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोई ना कोई तरह की प्रॉब्लम होने लगेगी, तो हम कहेंगे दिस इज। लेकिन क्या कि ये सारी चीजें हमारी बॉडी भी जानती है कि ये तो आते रहते हैं भाई बाहर से, इन्हें कैसे रोक सकते हो। तो फिर जैसे होता है ना, देश में इन्फिल्ट्रेशन होता है, बाहर से लोग घुसपैठी आते रहते, तो उनके लिए हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि बीएसएफ है, आर्मी है ना। तो सेम हमारी बॉडी में भी आर्मी है, पूरी फौज है, जहां ये जाते हैं वहीं इन्हें नष्ट कर दिया जाता है, बैक्टीरियाज को। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डब्ल्यूबीसी जिनको हम कहते हैं, दे आर किलर्स। वो हमारी बॉडी को इन बीमारी फैलाने वाले या हमारी बॉडी की डिस ईज यानी ईज को खत्म करने वाले इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं पर किल कर देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सपोर्टिव होते हैं, जैसे लैक्टोबैक्टीरिया, ओके, या इकोली बैक्टीरिया। लैक्टोबैक्टीरिया, इकोली बैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टोबैक्टीरिया दही में मिलता है, दही के साथ हमारे पेट में जाता है ये, तो हम भोजन में दही लेते हैं और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि दही खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की सॉफ्टनेस बढ़ाते हैं ये लैक्टोबैक्टीरिया। इकोली बैक्टीरिया क्या होता है, वो तो इसेंशियल है, ओके, तो इसेंशियल मतलब वो ना हो तो हम डिसीज हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो वो क्या, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, मतलब वो जो चूसना था शरीर को, न्यूट्रिएंट्स चूसने के बाद, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई बचती है, ओके, संतरे का देखा होगा आपने, जूस निकाल लिया तो जो संतरे का वेस्ट बचा, वैसे ही वो वेस्ट हमारे भोजन का भी बचता है, तो वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है, ओके। अब उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें भी, अब कहने का मतलब मेरा है, जैसे संतरे का जूस ही है, संतरे का जूस से संतरे से संतरे का जूस निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा, ऐसा नहीं कि उसमें अब संतरे का कोई कंपोनेंट नहीं है, उसको भी और निचोड़ा जाए, कोई काम और किया जाए कि जिससे उसके एलिमेंट और हम एब्जॉर्ब कर सके। तो हमारी बॉडी या नेचर, मतलब हम ही हैं जो चीजों को बर्बाद करते हैं, नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, नेचर खुद ऐसी है कि वो मिसयूज नहीं करती है, हर चीज का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करती है। तो जो वेस्ट मटेरियल यानी अनडाइजेस्टेड फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको वहां डिकम्पोज किया जाता है, ओके। तो डिकम्पोज करने के बाद फेकस यानी जिसको हम मल कहते हैं, ओके, वो बनता है। कब, कौन करता है ये काम, बैक्टीरिया करता है। तो बैक्टीरिया, जो इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए सपोर्टिव होता है, उसको सपोर्टिव को हमेशा कहते हैं प्रो, क्या बोलते हैं, प्रोबैक बोलते हैं। क्या कहते हैं, तो इकोली बैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरियाज आर द प्रोबैक्टीरियाज। प्रोबैक्टीरियाज मतलब वो लाइफ सपोर्टिव हैं,
वो हमारे लिए बीमारी नहीं फैलाते, बल्कि वो हमको बीमारी से बचाते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, जिसको हम कहते हैं कब्ज। अगर वो बैक्टीरिया ना हो, या जिनके साथ प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन में, जिनके इस तरह की प्रॉब्लम है कि उस तरह के बैक्टीरिया की प्रॉपर जितनी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए नहीं है, तो उन्हें ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कब्ज की समस्या उन्हें ज्यादा होती है, पेट साफ नहीं होता है। ओके, तो ये सारी चीजें